ध्वनि का परावर्तन। देखिए, तो जैसा कि आप लोग प्रकाश के बारे में तो कक्षा 7 में ही पढ़े होंगे कि प्रकाश जब किसी तल से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो उसी तरह से आप ध्वनि के परावर्तन के भी बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि जो ध्वनि होती है जब किसी तल से टकराती है तो टकराने के बाद फिर पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का हो, किसी कमरे में खड़ा हो पीछे और बोलता हो, और उसकी ध्वनि जो उसकी दीवार है बीच में खड़ा हो कहीं कमरे में, और उसकी ध्वनि दीवार से टकरा करके उसको फिर सुनाई दे, तो उसे कहते हैं, क्या नाम है कि ध्वनि का परावर्तन होना, माने ध्वनि उसके कानों तक पहुंचना। यानी श्रोता जैसे कोई ध्वनि उत्पादक हो, मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करता हो और उसके पास पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि के परावर्तन के लिए अगर तल बहुत ही स्मूथ होगा, चिकना होगा, तो ध्वनि का परावर्तन सही ढंग से होगा। और खुरदरा होगा तो ध्वनि का परावर्तन कम होगा, क्योंकि कुछ ध्वनि खुरदरे तल में भी अवशोषित हो जाएगी। तो यह है आपके ध्वनि का परावर्तन। तो अब ये देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्वनि का जो परावर्तन है, जैसे कभी आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि सुनाई देती है तो कहते हो कि वो हमको प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि मतलब टकरा करके तब सुनाई दी तो प्रतिध्वनि हो गई। जैसे आप पहाड़ पे जाते हो, कभी आप कुछ बोलते हैं तो आप ही की आवाज आपके कानों में दोबारा सुनाई दे जाती है, ठीक है। तो वो है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब है कि ध्वनि का किसी तरह से टकरा कर फिर पुनः श्रोता तक आना, माने जो ध्वनि उत्पादक है बोल रहा है वो फिर उसके पास कानों में आ जाए, सुनाई दे दे, उसे कहते हैं हम लोग प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो समय है, माने मूल ध्वनि, जैसे हम बोले, ध्वनि निकली और निकलने के बाद किसी तरह से टकराई, टकरा के फिर मेरे कानों तक आई, तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोनों के बीच में 1/10 सेकेंड का समय होना चाहिए, यानी कि 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है। एक चीज ये भी जान लीजिए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो ध्वनि उत्पादक स्रोत है, ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है, और जिस तल से टकरा करके ध्वनि आ रही है हमारे कानों तक, उसके बीच की दूरी यानी आपकी होनी चाहिए 17.2 मीटर। यानी यह है आपका जैसे परावर्तक तल है, और ये हो गया ध्वनि उत्पादक जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे है और ये परावर्तक तल आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों की जो बीच की जो दूरी होगी वो 17.4 मीटर होनी चाहिए, कम से कम। अगर ये दूरी 17.4 मीटर से कम रहेगी तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि का साउंड की जो स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, और ध्वनि लौट करके कान तक आने में 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। अगर पहले ही आ गई तो सुनाई नहीं देगी। इसलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17.4 मीटर यानी कि ध्वनि उत्पादक और उसके बीच की दूरी इतनी, और आने जाने का मिला के कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 4 दूनी 8, अरे 17.2 सॉरी 17.2, तो 17.34 2 दूनी 4 34.4 आना जाना मिला के होना चाहिए, तभी सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। हाँ, अधिक हो सकता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी है ध्वनि उत्पादक और परावर्तक के बीच की, वो 17.2 से अधिक हो सकती है, लेकिन कम रहेगी तो सुनाई नहीं देगा। इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। अच्छा, एक गूंज भी होता है भैया, गूंज इको जिसको कहते हो, गूंज का मतलब होता है जैसे हम लोग कमरे में बोलते हैं, हॉल कोई होता है तो हॉल जैसे बहुत बड़ा हो, 17.2 मीटर लंबा चौड़ा अगर हो तो ठीक है,
तो उसमें भी हम लोगों को जो ध्वनि जो होती है बार बार हमारे कानों में सुनाई देती है। जो प्रध्वनि होती है तो समझ में आती है कि क्या बोला गया, तो जो गूंज होगी वही ध्वनि बार बार कानों में सुनाई देगी और स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम कहेंगे कि ये गूंज है। जैसे देखते हो कई कमरे में कोई बैठा रहता है, बोलता रहता है और बार बार ध्वनि आती रहती है, वही चीज वही ध्वनि, तो स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो कहते हैं गूंज है। तो प्रध्वनि गूंज आपको समझ में आ गया। तो देखिए प्रध्वनि और गूंज का अंतर दूर करने के लिए, जैसे सिनेमा हॉल होते हैं तो सिनेमा हॉल की जो दीवार होती है, ठीक है, वो खुरदरी बनाई जाती है। सिनेमा हॉल की जो दीवारें होती है खुरदरी होती हैं, या उसमें पीओपी वगैरह जो कराया जाता है तो ऐसा कराया जाता है कि उसमें मतलब कि खुरदरे खुरदरे टाइप के हों। और जो छत होती है वो कभी ढलैया नहीं होती है, सिनेमा हॉल की छत को ढाला नहीं जाता। सिनेमा हॉल की जो छत होती है वो टीन शेड लगा होता है, और उसके बाद उसके नीचे फोम वाली चीजें लगी होती हैं, उसके छत के नीचे फोम की चीजें होती हैं, उसके नीचे भी पर्दे लगे होते हैं। इसलिए लगे होते हैं कि जिससे जो प्रध्वनि है वो गूंज में न बदले और आसानी से श्रोता को सुनाई देती रहे। नहीं पता जरा थिएटर में गए हैं, फिगर तो बढ़िया दिख रहा है, आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, तो जितने श्रोता है एक बार जाने के बाद फिर दोबारा उस सिनेमा हॉल में जाएंगे नहीं, वापस चले आएंगे। तो इसलिए ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। तो और वैसे भी जो छत होती है वक्राकार होती है, वक्र के आकार की, बिल्कुल प्लेन भी नहीं होती। तो ऐसे ही प्रध्वनि के अनुप्रयोग और भी कई होंगे, हमने एक आध बता दिया। तो कुछ बाकी जो होंगे आप बुक से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।